पल पल न्यूज के सुपर प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भक्तों के दो अब्बा जो हैं डोनाल्ड ट्रंप और श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हें एक तगड़ा झटका लगा है। यानी कि वो ये कह सकते हैं भक्तों के लिए एक बुरा सदमा है, क्योंकि पहले जो अब्बा व्हाइट हाउस से लात मार करके निकाले गए, उनकी तस्वीरें सामने आई। जिस तरीके से व्हाइट हाउस से निकलने से पहले उन्होंने तमाम ड्रामे किए, उस ड्रामे को लेकर के भक्त ताली बजा रहे थे कि अब्बा ने दंगा करा दिया तो अब कोई उन्हें उखाड़ के फेंक नहीं पाएगा। पर अमेरिकी जनता ने उन्हें ना कि बजाबता उखाड़ करके फेंका है, लात मार करके व्हाइट हाउस से बाहर निकाला है। पर अब उन भक्तों के लिए दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो आरएसएस से जुड़े हुए दो संघी मानसिकता के लोग थे, जो कट्टर हिंदूवाद को बढ़ावा देने में अमेरिका में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के गुणगान और डोनाल्ड ट्रंप के गुणगान गाने में लगे हुए थे, आरएसएस से जुड़े हुए ये दोनों चेहरे थे, अनिल जानी और सोनल शाह। दोनों को जो बाइडेन सरकार ने आते ही लात मार करके व्हाइट हाउस से बाहर भगा दिया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो बाइडेन आते ही पहले ही स्टॉक में छा गए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, जो जा करके ये कह करके आए थे कि अब की बार ट्रंप की सरकार, अब की बार ट्रंप की नहीं बाइडेन की सरकार आई है। तो पहले ही किश्तों में उन्होंने उन लोगों को साइड करना शुरू कर दिया है जो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार जो बाइडेन प्रशासन ने अब तक दो भारतीय अमेरिकियों का नाम नहीं लिया है जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए डेमोक्रेटिक अभियान के लिए काम किया था, जबकि 20 भारतीय अमेरिकियों को बाइडेन प्रशासन में नियुक्त किया गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के दो सदस्य सोनल शाह, एक ओबामा प्रशासन के कर्मचारी, और अमित जानी जो बाइडेन अभियान टीम का हिस्सा थे, अब तक उन्हें बाहर रखा गया है। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि ये अभी भी वास्तव में जल्दी था ये दावा करने के लिए कि शाह और जानी को नियुक्तियों के साथ प्रशासन ने बाहर रखा गया है। अभी भी दैनिक रूप से प्रकट किया जा रहा है कि उनका बहिष्कार 19 भारतीय अमेरिकी संगठनों के गठबंधन के बाद दिसंबर 2020 में बाइडेन को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में दूर दक्षिण हिंदू संगठनों के साथ संबंध रखने वाले कई दक्षिण एशियाई अमेरिकी व्यक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध हैं। समूहों ने कहा कि बाइडेन प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई सहिष्णुता नहीं रखनी चाहिए। पत्र में शाह और जानी का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जो उन्हें व्यक्तियों के रूप में वर्णित करता है जिन्हें हिंदू वर्चस्ववादी संगठनों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से धन प्राप्त हुआ या बयान दिया गया है। इसके अलावा ये पत्र की दो लोगों ने प्रशासन में नाम नहीं होने के पीछे का कारण बताया है। डेमोक्रेटिक सूत्र के अनुसार अभी तक सही नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि वे बाहर हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अभी भी स्पॉट नहीं किया गया है। अगर उन्हें कोई स्पॉट नहीं चाहिए, शाह 6 भारतीय अमेरिकियों में से एक थे जिन्होंने बाइडेन सैंडरसन एकता कार्य बल पर काम किया। उनके पिता बीजेपी की प्रवासी मित्र की अमेरिकी शाखा के अध्यक्ष थे और आरएसएस द्वारा संचालित एकल विद्यालय के संस्थापक थे। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका की ओर से 2001 के गुजरात भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए भी उनकी आलोचना की गई थी। जानी को बाइडेन अभियान के रिया मुस्लिम आउटरीच समन्वयक के रूप में नामित किया गया था, एक निर्णय जो आग के तहत आया था। तब उनके परिवार ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के लिंक सामने आए थे। पिछले मार्च में मोदी के साथ जानी की पारिवारिक संबंधों की रिपोर्ट के बाद खिर्ज खान, जो 2016 के डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में अपने भाषण के लिए जाने जाते हैं, जानी का समर्थन किया और सभी आरोपों को खारिज कर दिया। खान ने एक प्रवासी अखबार इंडिया वेस्ट को बताया कि ये आरोप सिर्फ उपद्रव और कलह पैदा करने के लिए लगाए
बताए गए हैं। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी खान ने 2004 में इराक में अमेरिकी सेना के कप्तान को खो दिया था। जुलाई 2019 में शाह दक्षिण बैंड महापौर के अध्यक्ष अभियान और परिवहन सचिव के लिए नामित व्यक्ति के रूप में शामिल हुए। इंटरसेप्ट की प्रतिक्रिया में एक बलिक प्रवक्ता ने बराक ओबामा की संक्रमण टीम पर अपने बयान का उल्लेख किया था कि वह अमेरिका के वीएचपी के साथ नहीं जुड़ी होगी। यदि वह भूमिका जान सकती थी तो उसके भारतीय समक्ष गुजरात में होंगे। दंगे मेरी निजी राजनीति में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या ऐसे किसी भी संगठन के विचारों के साथ आमतौर पर कुछ भी नहीं है। मैं भारतीय राजनीति में कभी शामिल नहीं हुआ और ऐसा करने का इरादा कभी नहीं था, उसने 2008 में कहा था। 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रशासन में शामिल होने वाले भारतीय अमेरिकियों में विवेक मूर्ति, नीरा टंडन, उजरा ज़िया और समीरा फाजली हैं। शायद कश्मीर पर बिडेन के बयानों और विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा प्रोत्साहित किए जाने के बाद धर्मनिरपेक्ष भारतीय अमेरिकी संगठनों ने उन लोगों को रखने के लिए कड़ी मेहनत की है जो भारत में हिंसक चरमपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूह की विचारधारा और राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाते हैं। 19 संगठनों द्वारा लिखे गए पत्र में ऐसे लोगों को आरएसएस और भाजपा के बाय विदेशी एजेंट बताया गया है। ट्विस्ट लोग अक्सर अपने अल्पसंख्यक दर्जे और डेमोक्रेटिक पार्टी के मूल्यों का हवाला देते हुए ट्रंप विरोधी होने का दावा करते हैं, लेकिन भारत में वे ट्रंपवाद के बराबर हैं। हिंदू वर्चस्व पत्र ने कहा है कि दरअसल वे भारत में हिंदूवाद के सबसे बुरे रूप का समर्थन करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में जातीय हिंदू अल्पसंख्यक के प्रवक्ता के रूप में पेश करते हुए पहचान की राजनीति का एक अजीब रूप पेश करते हैं। वे अक्सर अमेरिकी नस्लवाद और अमेरिका में एस्पोस बहुसंस्कृतिवाद से लड़ने के ढोंग का उपयोग करते हैं, लेकिन भारत में अपने स्वयं के जातिवाद को बनाए रखते हैं। चिट्ठी ने कहा है कि जिस किसी ने भी भाजपा के समर्थन में सार्वजनिक बयान दिया है या सार्वजनिक रूप से बयानबाजी की है, आरएसएस भारत में सत्तावाद और जातीयवाद हिंसा के उदय में पूरी तरह से सुलझा हुआ है। हम आग्रह करते हैं कि आप सभी व्यक्तियों को सलाह देते हैं कि वे अपने प्रशासन से उलझने, किसी भी तरह की स्थिति में पैरवी करने, सलाह देने की सलाह दें। विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए कोई सहिष्णुता नहीं होनी चाहिए जो भारत और अमेरिका दोनों में हिंदू वर्चस्व सहित किसी भी प्रकार के वर्चस्ववादी विश्वास को बनाए रखते हैं। भारतीय अमेरिका के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यापक गठबंधन के रूप में हम इस स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल होने की मांग करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो बाइडेन ने अपने पहले ही मास्टर स्ट्रोक में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चेता दिया है और ये खास एडवाइजरी जारी कर दी है। अगर आपने पूरी खबर एंड तक देखी होगी तो आपको ये समझ आ जाएगा जो कट्टर हिंदूवाद फैला रहे हैं, लगातार हिंसक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ बाइडेन सरकार हो चुकी है, जिसका पहला परिणाम हमारे सामने अनिल जानी और सोनल शाह के रूप में सामने आया है। और अनिल जानी, सोनल शाह के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों गुजराती हैं और गुजराती हैं, आरएसएस से जुड़े हुए इनके लिंक थे और वहां रह करके आरएसएस के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम किया करते थे। यानी कि पहले ही मास्टर स्ट्रोक में इन दोनों को व्हाइट हाउस से बाहर खदेड़ दिया और ट्रंप सरकार से ये लोग जुड़े हुए लोग थे और इनके बाहर आने के बाद एक बड़ा झटका आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लगा है, जो आरएसएस ये कहते हुए नहीं थकती कि यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण हमने तरीके से सारी चीजें ढाली हैं, पर कितनी शांति ढाली है अमेरिका ने लगातार इसके बारे में चेताया था। और जो बाइडेन ने सीए, एनआरसी, कश्मीर के मुद्दों को लेकर के चुनावी हथकंडे अपने अपनाए और उसका इस्तेमाल किया और उसका पहला संकेत दे दिया है, जो कि मोदी सरकार के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मैं जो बाइडेन से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।